आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर एक कैटेगरी जो कि है एंटाएसिड्स। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंटाएसिड्स की कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाएसिड्स क्या होते हैं, एंड कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और टाइप्स क्या होते हैं एंटाएसिड के वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटाएसिड जो है वो होते क्या हैं। तो एंटाएसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेस एसिडिटी को कम करने में मदद करते हैं। इन्हें नॉर्मली खाना खाने के बाद या फिर रात को सोते टाइम लिया जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन क्या होगा एंटाएसिड्स का। एंटाएसिड जो है दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टमिक एंटाएसिड एंड नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड। सिस्टमिक एंटाएसिड जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, रेडिली एब्जॉर्बेबल होते हैं एंड ये कैपेबल होते हैं सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइटिक एल्किलोसिस प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल जो है सिस्टमिक एंटाएसिड्स का वो है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHCO3। नाउ नेक्स्ट आते हैं नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड। ये जो होते हैं ये एब्जॉर्बेबल नहीं होते एंड ये जो है सिस्टमिक इफेक्ट भी एग्जर्ट नहीं करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम सॉल्ट जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सॉल्ट जो कि 4 टाइप्स के मैग्नीशियम सॉल्ट इसके अंदर आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जो है ये इसके अंदर आते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटाएसिड। एंटाएसिड की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहला ये है कि एंटाएसिड जो है इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए एंड इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए। ये एक आइडियल प्रॉपर्टी है एंटाएसिड की। नेक्स्ट है कि जो एंटाएसिड हम ले रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बफरिंग कैपेसिटी जो है वो pH रेंज 4 to 6 के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये कोई भी साइड इफेक्ट कॉज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है जो एंटाएसिड है वो पैलेटेबल होना चाहिए एंड इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, मतलब उसका टेस्ट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए एंड ये जो है सस्ते होने चाहिए। ये है आइडियल प्रॉपर्टीज़ एंटाएसिड की। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाएसिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाएसिड्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सिंगल एंटाएसिड को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो जो है आइडियल एंटाएसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके अंदर नहीं होती है। तो इस वजह से कुछ एंटाएसिड्स को एक साथ लिया जाता है जिससे कि जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ है उसकी वो रहे। तो कॉम्बिनेशन जो है वो उसके कॉन्स्टिपेटिव और लग्जेटिव दोनों साइड इफ़ेक्ट्स को जो है हटा देता है, इसको जो है बैलेंस कर देता है। कुछ प्रिपरेशन जो हैं वो दो एंटाएसिड की मिक्सचर होती है जिसमें से एक का जो है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब बहुत जल्दी एक्शन होता है, एंड दूसरा जो है उसका ज़्यादा देर का एक्शन रहता है। तो इस तरीके से जो एंटाएसिड है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है ना। एग्जाम्पल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाएसिड के जो साथ में यूज़ होते हैं, फर्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटाएसिड मिक्सचर जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, एंड नेक्स्ट है साइमेथोकॉन कंटेनिंग एंटाएसिड। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाएसिड्स। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर उस पर सिलेबस में स्टार लगा हुआ है तो उसका हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ऐसे के अंदर 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, वो प्रोसीजर क्या है उसका, एंड इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है, एंड लास्ट फाइनली हम इनके मेडिसिनल यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 84.01 ग्राम पर मोल। इसका सिनोनिम मतलब हम इसे और क्या बोल सकते हैं वो है बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट हम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं सॉल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस से। मोस्ट ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती है एंड उससे अमोनिया सोडा प्रोसेस जो है इस प्रोसेस को हम कहते हैं। इसमें किस तरीके से बनाया जाता है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन लिया जाता है सोडियम क्लोराइड का जिसे स्ट्रॉन्ग ब्राइन भी कहते हैं, जिसके अंदर हाई कंसनट्रेशन अमोनिया की प्रेजेंट होती है। देन उसे पास करा जाता है कार्बोनेटिंग टावर से जहाँ पर उसे कार्बन डाइऑक्साइड से सैचुरेट कर दिया जाता है ना। अमोनिया और CO2 जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, एंड जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है वो डबल डिकम्पोजिशन करके सोडियम क्लोराइड के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। इसकी जो रिएक्शंस है वो है अमोनिया NH3 प्लस CO2 प्लस H2O जो है ये मिलकर के अमोनियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। देन इसके बाद में अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ में इसका डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड जो है वो बन रहा है।
जो सोडियम बाइकार्बोनेट इस मेथड से हम बनाते हैं वो मेडिसिनल यूज़ के लिए सही नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट जो मेडिसिनल ग्रेड का होता है उससे हम बनाते हैं प्योर सोडियम कार्बोनेट से। तो सोल्यूशन लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का, बनाया जाता है प्योर वाटर के अंदर, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उससे पास कर देते हैं। सो प्योर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है, उसके अंदर वाटर ऐड करा, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उससे पास करा, तो प्योर मेडिसिनल ग्रेड का जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बन जाता है। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। सो इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है, इसका स्टेट जो होता है वो क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर जो होता है इसका ये ऑर्डरलेस होता है। सॉल्युबिलिटी ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, एंड पार्शियली प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल के अंदर। मतलब प्रैक्टिकली जब हम करके देखते हैं तो अल्कोहल के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता है। एंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये मॉइस्चर को बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है वो कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सोडियम बाइकार्बोनेट की। सो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका एल्किलाइन नेचर होता है, इसके एक्वस सोल्यूशन का पीएच जो है वो 8.2 होता है, ये इजीली न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड के द्वारा, एंड CO2 जो है वो इवॉल्व होती है। नाउ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होगी इसकी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये टेट्रासाइक्लिन जो है इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट का। सो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का ऐसे जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन की मदद से होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ में टाइट्रेट किया जाता है मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हुए। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले 1.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, देन उसे डिजोल्व कर देंगे 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर के अंदर, एंड देन उसे टाइट्रेट करेंगे 1 मोलर HCl के साथ में मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हुए। एंड पॉइंट जो है वो येलो से रेड कलर होगा। ना इसका फैक्टर क्या होगा कि 1 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0.08401 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के। और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, 1 मोलर HCl का 1 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl जो है इट इज़ इक्वलेंट टू 0.05299 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या होगी, NaHCO3 प्लस HCl जो है वो मिलकर के कार्बनिक एसिड प्लस NaCl बनाएंगे, एंड H2 प्लस CO2 जो है वो बन जाएगी कार्बनिक एसिड से। ना ऑब्जर्वेशन टेबल जो होगी ऐसे की, जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते तो उसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनानी होती है। सो जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, देन ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल रीडिंग क्या है एंड फाइनल रीडिंग क्या है, एंड फाइनली उसका मीन निकालेंगे। जो ये तीनों ऑब्जर्वेशन आएंगे A + B + C डिवाइड कर देंगे 3 से, ये जो है ये हमारी फाइनल ऑब्जर्वेशन होगी। ना फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ HCl जो है वो इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के। सो 1000 मिलीलीटर जो होगा 1 मोलर HCl का वो इक्वल होगा 84.01 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के। सो 1 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl जो है वो इक्विवेलेंट होगा 0.08401 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम इसके अंदर, सबसे पहली स्टेप में हम इसकी मोलैरिटी पता करेंगे HCl की। सो 1 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl जो है वो इक्वलेंट है 0.05299 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के। सो x ml जो है y मोलर HCl का वो इक्वलेंट होगा 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के। यहाँ पर x जो है वो एवरेज ब्यूरेट रीडिंग है स्टैंडर्डाइजेशन की। सो यहाँ पर y हमें निकालना है, y इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 1 अपॉन में x ml इंटू 0.05299। सो इस तरीके से हमें जो है y मतलब मोलैरिटी क्या है HCl की वो निकल जाएगी। ना अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हमें निकालना है, तो उसके लिए 1 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl इक्वलेंट होगा 0.08401 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के। सो x ml ऑफ y मोलर HCl जो है वो इक्वलेंट होगा A ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के। सो A ग्राम जो है जो हमें निकालना है वो आएगा x ml इंटू y जो हम ऊपर निकालेंगे वो इंटू 0.08401 एंड अपॉन में 1 इंटू 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज प्योरिटी। सो इसके अंदर 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो 100% प्योर होगा। सो A ग्राम जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का वो P% प्योर होगा, तो P जो है वो आ जाएगा 100 इंटू A अपॉन में 1.5। इस तरीके से हम ये तीन चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। और मेडिसिनल यूजेस क्या हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसे एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है एक्सेस एसिडिटी जो होती है गैस्ट्रिक जूस की उसे कम करने के लिए।
सेकेंड, ये स्पेसिफिक होता है सिस्टमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड, इसे इलेक्ट्रोलाइट ट्रिप्लिनाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है। फोर्थ, 5% सोल्यूशन जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसे ईयर ड्रॉप्स के रूप में यूज़ किया जाता है जिससे कि ईयर वैक्स को सॉफ्ट किया जा सके एंड रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट, 3.5% सोल्यूशन जो होता है उसे वार्म वाटर के अंदर बनाने से इसे आई लोशन के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इंग्रेडिएंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट्स का। नेक्स्ट है, ये इंग्रेडिएंट है बहुत सारे एफिवेसेंट एंटासिड प्रिपरेशंस के अंदर। नो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। सो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है AlOH होल थ्राइस एंड इसका जो मोलिकुलर वेट है वो है 77.99 ग्राम पर मोल। नो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। पहला आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड दूसरा आता है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, या फिर इसे कह सकते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है ये एक एक्वस वाइट विस्कस सस्पेंशन होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है एंड 3.5% W/V से कम नहीं होता एंड 4.4% से ज़्यादा नहीं होता है इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका जो pH होता है वो 5.5 एंड 8 के बीच में होता है। ये जो है इसके अंदर सोडियम बेंजोइड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। ऑयल ऑफ मेंथा फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है एंड ग्लिसरीन या सुक्रोज जो है वो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में इसके अंदर होता है। ना जो ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर होता है, ये एक वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस एमॉर्फस पाउडर होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है पानी एंड अल्कोहल के अंदर, बट सॉल्युबल होता है डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के अंदर एंड सोल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर। ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो इसे प्रिपेयर किया जाता है एल्यूमिनियम सॉल्ट जो कि एलम है उसके सोल्यूशन से एंड उसे प्रिसिपिटेट किया जाता है सोडियम या फिर अमोनियम कार्बोनेट के साथ में। जो सबसे पहले एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है एंड इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 के अंदर। जब कंप्लीट रिमूवल कर देते हैं उसके अंदर से CO2 का, तो प्रिसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे फिल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है हॉट वाटर से जब तक कि वो सल्फेट आयन जो है उसमें से ख़त्म ना हो जाए। सो इसकी जो रिएक्शन होगी वो है सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटैश एलम प्लस H2O से बनता है सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की PPT एंड CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। सो इस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं इसकी, कि इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है, ऑर्डर जो होता है ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, टेस्ट ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, स्टेट ये एक विस्कस सस्पेंशन होता है, नेचर इसका ट्रांसलूसेंट मतलब एकदम क्लियर सोल्यूशन जो है वो इसका होता है ना। यूजेस क्या होंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के, तो सबसे पहले इसे एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ड्राई करा हुआ मतलब जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर होता है इसे एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के रूप में। नेक्स्ट इसे यूज़ किया जाता है डायरिया एंड कॉलेरा के ट्रीटमेंट में एंड एक प्रोटेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नली डस्टिंग पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है फाउल वाउंड्स जो होते हैं बॉडी के ऊपर उसे डेसिकेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है इसे यूज़ किया जाता है सिलिकोसिस थेरेपी के अंदर, इसे जो है इनहेलेशन की मदद से दिया जाता है। सो ये हो गए इसके कंप्लीट यूज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH होल ट्वाइस, मोलिकुलर वेट होता है 58.32 ग्राम पर मोल। इसका जो सिनोनिम है मतलब इसे और किस नाम से हम बोल सकते हैं तो वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ये है कि इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट से बनाया जाता है एंड जो प्रिसिपिटेट होता है उसे फाइनली मिक्स कर दिया जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी डिस्टिल्ड वाटर के साथ में एंड इससे फाइनली जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसकी जो रिएक्शन है वो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट से बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी इसकी, इसका कलर जो है वाइट होता है, स्टेट फॉर्म जो है ये यूनिफॉर्म सस्पेंशन होता है, ऑर्डर ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, सॉल्युबिलिटी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर एंड इथेनॉल के अंदर, बट ये डिजॉल्व हो जाता है डाइल्यूट एसिड्स के अंदर। नाउ इसके यूजेस या फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या होगी, इसे एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है, इसे एल्केलाइन ये जो है इसे एल्केलाइन के रूप में यूज़ किया जाता है माउथ वॉश में एंड इसे लग्जेटिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सो ये हो गए आज के जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर बताया अच्छे से समझ आया और ये चीज़ काम की लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।